प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी, काली वाली बाई सुप्रिया श्रीनेत और शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के बीच में है। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। यह इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में दो चार बात बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। यह असलियत है। सच्ची लड़ाई तो वो होती है जो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करे। और हम 25 साल से इनके साथ रहे, तो हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर तो हम खुलकर बात कर रहे हैं, संवाद हो रहा है हमारा। उसमें आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को घेरे जा रहे हैं, हम एक दूसरे की सहमति में मजबूती बढ़ा रहे हैं। ठीक है। 95 देखिए, जेडीयू 1995 में हमारा गठबंधन हुआ। आज 29 साल हो चुके हैं। बस बीच के 1.5-2 साल छोड़ दीजिए, हमारा सबसे लंबा भारत की राजनीति का सबसे दीर्घजीवी गठबंधन में से एक है। शिवसेना से हमारा गठबंधन 1989 में हुआ था। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास अघाड़ी क्या कह रहा है? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। अरे यही अरेंजमेंट तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से था, जबकि आप लोग 167 लड़ते थे, हम 117 लड़ते थे। यही मान गए होते तो वो हालात नहीं होते। और आज किस बेबसी में खड़े हुए हैं कि वही मानना पड़ेगा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी और उसका ही सीएम बनेगा। खैर, उसके बाद इन्होंने किया, हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट चला, सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग अगर अलायंसेस है तो हमने बनाया। प्लीज ठीक, मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने आई हूं कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन की क्या नीति होने वाली है। हाँ, उसी पर वो बोल रहे हैं, गठबंधन के साथियों पर वो हिसाब मांग रहे हैं। जवाब मैं बोलूं, जवाब दीजिए छोटा सा संक्षिप्त। अब मैं बात सुनूं। प्रियंका जी, 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी? मैंने या आपने? बोलिए, 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था, आपने? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। आए बाएं साएं मत बोलिए। 25-30 साल की बात आपने शुरू की। अब सुनिए आराम से, अब सुनिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। अननेसेसरी बीच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और 25 साल की बात, सब सरासर झूठ बोलते हैं, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, तब ये बोलना शुरू करते हैं। इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाओ चेक करो एक एक डेट अगर गलत बोली हो। अब मैं आज क्या आता हूं इस पे। मुंबई में हुई थी ना इंडी गठबंधन की बैठक, जिसमें यह बात आई थी कि जातिगत जनगणना का मामला इंडी गठबंधन जो अनाउंस करेगा, बाहर स्टेटमेंट उसमें शामिल किया जाए। यह ललन सिंह ने बोला, जो वहां पर थे उस समय का अध्यक्ष थे, और आज कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बोला। कांग्रेस ने मना कर दिया। अब बोलिए, तो आज की बात कर रहे हैं, पिछले साल की, और महाराष्ट्र में मुंबई की बैठक। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उसे अपने एजेंडा के लिए बचा के रखना था कि वो कांग्रेस अपने एजेंडा में दिखाए, इंडी गठबंधन में नहीं। और झूठ बोलना क्या होता है? केसी त्यागी जी बैठे हैं, बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। सुप्रिया जी, इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ अगस्त में, जब आरजेडी और इनकी सरकार थी। और राहुल गांधी कहते देखो भैया, हमने नीतीश कुमार से कह दिया। मेरे भाई नीतीश कुमार उस समय हमारे साथ थे। दर्शक चेक करें, प्रियंका जी के हंसने मुस्कुराने पे ना जाएं। जून 2022 में किसकी सरकार थी? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलिएगा, ऐसे आए बाएं साएं मत बोला करें। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद